Hey guys, welcome back to my channel. I'm again here with a new video of class 9th with chapter 14 statistics. So in this video we are gonna start a new exercise 14.2. So let's get started. देखिए 14.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह होंगे वो मैं आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस के साथ साथ बताती चलूंगी. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है ये द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज. क्या कह रहा है ये, हमने 30 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप नोट किया है. देखिए 30 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप नोट किया है तो ये कलेक्शन आई हमारे पास, किसी का ए मिला, फिर बी मिला, फिर ओ मिला, फिर से ओ मिला, फिर ए बी मिला, फिर ओ ए है. ठीक है जी. इसने कहा रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करना है इसको. ठीक है. विच इज द मोस्ट कॉमन, कि सबसे ज्यादा कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है. कॉमन मतलब जो सबसे ज्यादा बार मिलेगा. एंड विच इज रेयरेस्ट, रेयरेस्ट मतलब जो सबसे कम बार मिलेगा. ब्लड ग्रुप अमंग दीज स्टूडेंट्स. तो हमें क्या बताना है, मोस्ट कॉमन और रेयरेस्ट. ब्लड ग्रुप्स के बारे में डिटेल में बताना है बाद में कि कौन सा होगा. तो देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाएंगे आप. ब्लड ग्रुप की कलेक्शन दे रखी है तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है ब्लड ग्रुप. ठीक है. अब जो भी ब्लड ग्रुप गिवन है वो सारे लिखेंगे आप. एक तो ए गिवन है, फिर बी गिवन है, ओ गिवन है और ए बी. ये 4 ब्लड ग्रुप दे रखे हैं आपके. ठीक है. अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, फ्रीक्वेंसी. कहा है ना इसने कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए, तो हम बना लेते हैं फ्रीक्वेंसी यहाँ पे. अब फ्रीक्वेंसी क्या चीज है ये देखिए आप, कि ए जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो कितनी बार रिपीट करेगा, मतलब कितने बच्चों का ब्लड ग्रुप ए है वो क्या बनेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ए ब्लड ग्रुप की. ठीक है. कि मतलब ए कितनी बार रिपीट करता है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमारा गिवन है डाटा उसमें से ए को काउंट करेंगे. तो देखिए ए कितनी बार आया ये काउंट कर लेते हैं. तो 1, फिर यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो जो ए ब्लड ग्रुप है हमारा वो कितनी बार आया, वो आ गया 9 टाइम्स. तो यहाँ पे लिखेंगे हम 9. ठीक है. फिर बी देख लेते हैं. तो बी मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ. तो 3, 4, 5, 6, तो 6 टाइम्स आया आपका बी. ठीक है. फिर ओ देखेंगे हम, तो ओ आया है आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो ओ आया है आपका 12 टाइम्स. ठीक है. और फिर है ए बी. ए बी देख लेते हैं. 1, 2, 3, ये आया है 3 टाइम्स. ठीक है. अब इसने क्या कहा था कि 30 स्टूडेंट्स का टोटल देख रहे हैं हम. 30 स्टूडेंट्स का डाटा था ना ये, तो चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर ठीक आया या नहीं. अब ये फ्रीक्वेंसी जो है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही तो बताता है. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे क्या हो जाएंगे वो देख लेते हैं. 9 + 6 कितना हो गया, 15. 15 + 2 17 + 3 20. ठीक है. 2 बचे, 1 और 2 3. तो ये क्या है हमारा टोटल. तो टोटल स्टूडेंट्स आ गए हमारे 30. ठीक है जी. अब ये तो हमारा ठीक लिख दिया हमने. हमें करना क्या था, हमें एक तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी थी. तो ये देखिए ये जो भी हमने टेबल बनाई, ये टेबल कैसी है हमारी, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है. ठीक है जी. ये हो गई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. फिर इसने हमसे कहा था कि विच इज द मोस्ट कॉमन, कि मोस्ट कॉमन और रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप्स के बारे में बताना है. अब मोस्ट कॉमन देखिए, तो जो ये ओ है हमारा, ओ ब्लड ग्रुप, ये कितनी बार आया, 12 बच्चों का मिला है हमें. तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, ओ. तो मोस्ट कॉमन कौन सा हो जाएगा, ओ. तो यहाँ पे इसके सामने आप लिख सकते हैं या फिर नीचे अलग से कि मोस्ट कॉमन हो गया ये हमारा. ठीक है. फिर कहता है रेयरेस्ट. रेयरेस्ट मतलब जो सबसे कम बार आया. अब रेयरेस्ट कौन हो जाएगा फिर हमारा, ए बी, क्योंकि ए बी सिर्फ 3 ही बच्चों का मिला है. ठीक है जी. ये हो गया रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट. अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. तो 2 में इसने क्या कहा, मैं स्टेटमेंट दिखाती हूँ आपको. देखिए द डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क. मतलब कि 40 इंजीनियर्स हैं, तो टोटल डाटा कितने इंजीनियर्स का है, 40 का. अब उनके प्लेस ऑफ वर्क जहां पे वो काम करते हैं वो, और उनका रेजिडेंस जहां पे वो रहते हैं, मतलब उनके घर से उनके काम करने की जो जगह है उनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो बता रखी है, वो दे रखी है ये यहाँ पे. कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब हमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है. ठीक है. विद क्लास साइज 5. ये मैं बताती हूँ आपको क्या होता है. of the data given above taking the first interval as 0 to 5. देखिए ग्रुप्ड में हम क्या लिखेंगे, ऐसे मिलेगा हमें 0 से लेकर 5 तक. देखिए ये ग्रुप बना दिया ना हमने कि 0 से 5 के जितने भी आएंगे वो सारे इसमें इकट्ठे करके लिखेंगे हम. ठीक है. साथ में एक चीज लिखी हुई है 5 नॉट इंक्लूडेड, कि जो अपर लिमिट होगी इसकी, यहाँ पे नीचे वाली टर्म, ये जो इधर वाली है लेफ्ट साइड वाली, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको क्या बोलते हैं अपर लिमिट. तो इसने कहा 5 नॉट इंक्लूडेड, मतलब अपर लिमिट इसमें इंक्लूड नहीं होगी. ठीक है. नेक्स्ट फिर हम लिखेंगे 5 से 10, उसमें हमारी 10 इंक्लूड नहीं होगी.
फिर इसने कहा क्लास साइज 5, हाँ इसका मतलब और देख लीजिए कि इनके बीच का गैप कितना है 5, तो ये होता है क्लास साइज। 0 से 5 के बीच का गैप हो गया 5। अगर मान लो 0 से 10 लिखते हैं हम तो वो गैप कितना हो जाता है 10, तो क्लास साइज क्या हो जाता है फिर 10, ठीक है। व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, तो इस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन से क्या मेन फीचर्स हमें मिले वो भी बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस गिवन थी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप चाहें तो लिख लें नंबर ऑफ इंजीनियर्स, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आप लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी। अब देखिए डिस्टेंस देख लेते हैं पहले। अब इसने क्या कहा, 0 से लेकर 5 ऐसे बनाना है हमें, तो 5 से लेकर फिर क्या लिखेंगे नेक्स्ट 10, 10 से लेकर क्या लिखेंगे 15, 15 से लेकर क्या लिखेंगे 20, 20 से लेकर 25, अप टू सोन बाद में देख लेंगे अगर होगा तो इससे ज्यादा। अब देखिए 0 से लेकर 5 तक में हमें 5 को तो छोड़ देना है, 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। 5 कहाँ आएगा, इसके अंदर सेकंड में, तो अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होगी, ये आपको याद रखना है। तो इसमें फर्स्ट वाले में 5 इंक्लूड नहीं है, सेकंड वाले में 10 इंक्लूड नहीं है, थर्ड वाले में 15, ठीक है, समझ आ गया सबको। अब देखिए 0 से लेकर 5 तक काउंट करते हैं। अब लेकिन 5 वाला नहीं देखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए 5 वाला इंक्लूड नहीं करेंगे। अब देखो 3 एक हो गया यहाँ पे 1, फिर देखते हैं जी 2, फिर हमारा 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है। तो 0 से लेकर 5 तक कितने इंजीनियर्स का होम और प्लेस के बीच की डिस्टेंस है 5 की, ठीक है। फिर देखेंगे 5 से लेकर 10 तक, तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे 5, 6, 7, 8 और 9, ये वाले आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। 10 नहीं आएगा। अगर इन पॉइंट में कोई बीच की डिस्टेंस है तो वो भी आ जाएगी, तो ये आप खुद से काउंट करेंगे। मैं लिख देती हूँ डायरेक्टली देख के यहाँ पे 1, 2, फिर है जी आपका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये मिले मुझे 10, ठीक है। ये 10 इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनकी जो डिस्टेंस है प्लेस ऑफ वर्क से उनके रेजिडेंस की वो क्या है 5 से लेकर 10 के बीच की। अब देख लेते हैं 10 से लेकर 15 तक, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है जी। ये भी मुझे क्या मिले 10 मिले, ये भी, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे भी क्या 10। नेक्स्ट देखते हैं 15 से लेकर 20, तो 15 से 20 में 15 तो आएगा, कौन कौन आएंगे 15 आएगा, 16 आएगा, 17 भी आएगा, 18 भी आएगा और 19 भी, लेकिन 20 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये हम काउंट कर लेंगे कि इनमें से कौन कौन प्रेजेंट है हमारा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मिले मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 9। अब 20 से लेकर 25 के बीच का देख लेते हैं है क्या नहीं है, तो 1 यहाँ से और है जी हमारा एक ही मिला हमें, ठीक है, इस रेंज के अंदर मिला एक ही। अब इसके बाद देखेंगे 25 से लेकर 30 तक के, तो उसमें देख लेते हैं कौन कितने हैं हमारे। तो यहाँ पे मिला मुझे 1, फिर देखते हैं जी, फिर तो कोई है नहीं, तो अकेला मिला फिर से, ठीक है। और फिर देखेंगे 30 से लेकर 35 तक के बीच का, तो यहाँ पे हमें मिलता है जी 31 एक, तो 1 हो गया। फिर 32 मिलता है तो 2, तो यहाँ पे मिले हमें 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम चेक कर लेते हैं कि हमने ठीक चेक ये काउंट किया या नहीं किया। तो टोटल देख लेते हैं इसका। अब टोटल क्या होना चाहिए था हमारा 40 होना चाहिए था, ठीक है। देख लेते हैं 40 बनाया नहीं बना, तो 5 + 0 0, 5 और 9 14, 14 + 1 15 + 1 16 और 2 18 रह गया हमारा, ठीक है, 2 रह गए। तो एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं फटाफट से। हाँ जी देखिए, तो यहाँ पे हमारा एक एक रह गया था इसमें, एक तो इसमें रह गया था, ये 11 है, और एक हमारा रह गया था इस वाले रेंज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी 11 है। तो अब हम टोटल करके देखते हैं, तो 5 + 1 6 + 1 7, 7 + 9 क्या हो जाएंगे 18, 7 + 9 नहीं जी 16, 16 और 1 17, 18 और 2 20, ठीक है। क्या बचे 2, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, तो आ गए हमारे 40। तो आप क्या करेंगे, टोटल जरूर करेंगे आप, ताकि आपको पता चल जाए कोई रह तो नहीं गया गलती से, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, ये तो हमारी डिस्टेंसेस थी, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी। तो ये बनाना था हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इसके अंदर क्या करेंगे हमसे इसने कुछ पूछा था, है ना, क्या पूछा था इसने हमसे, वो भी देख लेते हैं। और इसके साथ ही आप चाहें तो यहाँ पे एक थर्ड कॉलम भी बना सकते हैं, ना चाहें तो ना भी बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप चाहें तो टैली मार्क्स भी लिख सकते हैं साथ में,
टैली मार्क्स, ठीक है, टैली मार्क्स। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा 5 है, 5 को कैसे लिखते हैं 4 ऐसे करके और इसको कट कर देते हैं, ये 5 हो गया। फिर 11 को कैसे लिखेंगे, ये लिख के, एक तो ये हो गया 5, ये 5 हो गया, 10 और 1 11। सेम ऐसे ही इसका भी लिखेंगे आप। 9 को कैसे लिखेंगे, ये तो हमारा बन गया 5 और फिर 4 के लिए क्या करेंगे आप 4 ये लगा दें, ठीक है। 1 के लिए सिंगल, फिर डबल, ठीक है जी। ये हमारा साथ में आप टैली मार्क्स चाहें तो लिख लें, ना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखेंगे तो ये तो आ गया। अब इसके बाद इसने हमसे पूछा था कि आपको यहाँ से क्या मेन फीचर दिखने को मिला इस टेबल के अंदर, ठीक है, टेबुलर फॉर्म से। तो टेबुलर फॉर्म से हमें देखिए क्या देखने को मिला, इनमें तो बहुत कम आए हैं ना हमारे 1 1 और 2 सिर्फ। इन सब में हमें पता चला कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत ज्यादा आ गए हमारे नंबर ऑफ इंजीनियर्स जो हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि 20। अब देखिए इसमें ये कहाँ तक है 20 तक, तो इसमें 20 तो इंक्लूड नहीं है, तो 20 से कम वाले हैं सिर्फ। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे इंजीनियर्स हैं, मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स लीव विद इन 20 किलोमीटर फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क, ठीक है, कि 20 किलोमीटर्स के अंदर अंदर ही रहते हैं हमारे ज्यादा से ज्यादातर इंजीनियर, ठीक है। ये 4 ही इंजीनियर ऐसे हैं जो 20 से ज्यादा डिस्टेंस के अंदर रहते हैं। समझ आ गया जी क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। हाँ जी, थर्ड के अंदर इसमें दे रखा है द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज वाज एज फॉलोज। हमें ह्यूमिडिटी दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, परसेंटेज के अंदर एक पूरे महीने की। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। एक तो 84 से 86, 86 से 88, ये हमें इसने दे दिया, ठीक है। तो हमें पहले से पता है कि हमारी जो हम क्लास इंटरवल लेंगे वो क्या लेंगे, ये होता है हमारा क्लास इंटरवल बोलते हैं इसको हम, ठीक है। 84 से 86, 86 से 88, 88 से 90 ऐसे करके लेना है आपको, ठीक है, दो का गैप करके। तो सबसे पहले तो हम यही बना लेते हैं अपना ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा क्लास इंटरवल, जो कि देख लेंगे जहां तक भी जाएगा हमारा। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी लिखते टाइम यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ऊपर हम क्या लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी। अब चाहे तो आपने जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ये क्लास इंटरवल, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसने ह्यूमिडिटी दे रखी है ना, तो आप चाहें तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। अब हम देखेंगे 84 से 86 तक कौन, अब ये ध्यान रखना है आपको 86 इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, सेम 88 नहीं होगा, 88 यहाँ पे मिलेगा इसके अंदर हमें, ठीक है। तो लोअर लिमिट तो इंक्लूड है, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पे क्लास का साइज क्या हो गया हमारा 2 का, गैप कितने का है 2, तो साइज क्या हो गया 2, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी आप खुद से लिख लेंगे कि कितनी बार 84 से 86 के बीच में कितने आएंगे, तो 1 ही है हमारा, ठीक है। ये मैं लिख देती हूँ आपका, ये भी 1 आएगा, काउंट कर लें आप साथ साथ। फिर 90 से लेकर 92, 92 से लेकर 94, 94 से 6, 6 से लेकर 8 और 98 से लेकर 100, ये दे रखे हैं आपके, ठीक है। पहले था 1, फिर भी 1 आया, फिर 2 आएंगे, फिर काउंट करेंगे तो 2 आएगा, फिर से काउंट करेंगे तो 7 आएगा, फिर काउंट करेंगे तो 6 आएगा, फिर काउंट करेंगे तो 7 और फिर करेंगे तो 4। अब आप क्या करेंगे, टोटल करके देखेंगे। तो इनका टोटल जब आप करेंगे तो टोटल करने के बाद आपको मिलेगा 30 डेज का ही डाटा था ये हमारा, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए ये हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो हमारी बना ली। अब हमें क्या दे रखा है, इसने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। सेकंड पार्ट दे रखा है इस थर्ड क्वेश्चन का, क्या, विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज अबाउट, कि ये जो डाटा है ये कौन से मंथ का है, आप क्या कह सकते हैं, या फिर किस सीजन का है ये बताइए। तो देखिए ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है ना, ह्यूमिडिटी मतलब जो ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नमी होती है, ठीक है। तो ये ज्यादा कब होती है, जब रेनी सीजन होता है, बारिश का मौसम, ठीक है। तो रेनी सीजन की बात कर रहा है ये, हमने लिख दिया जी रेनी सीजन, सेकंड का आंसर। अब इसके बाद देखते हैं जी थर्ड में इसने हमसे पूछा व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डाटा, कि इस डाटा जो ये हमारा गिवन है इसकी रेंज क्या है। तो रेंज हम कैसे निकालते हैं, रेंज होता है जी हमारा मैक्सिमम माइनस मिनिमम, कि जो भी हमारा डाटा गिवन होगा उसमें जो मैक्सिमम टर्म है बड़े से बड़ी और जो मिनिमम टर्म है छोटे से छोटी, उन दोनों का क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारी मैक्सिमम वाली टर्म है वो गिवन है जी 99.2 और मिनिमम वाली जो भी टर्म है हमारी वो है हमारी 84.9। इन दोनों को आप माइनस कर लेंगे, माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा 14.3। तो रेंज क्या हो जाएगी 14.3, फाइन।